आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। Who are you to decide कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे let notices be issued for contempt against the council। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए। और सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो सॉरी। अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा है। यू शुड बी सॉरी। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद सिद्धांत में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने बालाघाट में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा रुकवाने के खिलाफ दायर दूसरी याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल याचिकाकर्ता की तरफ से पेश एडवोकेट के व्यवहार पर भड़क गए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि यहीं से मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी की मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित लिंगा गांव में 23 और 24 मई को 2 दिवसीय कथा हो रही थी। इसी के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज नाम की संस्था ने याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने वकील से कहा कि हम पहले ही इसी तरह की एक याचिका खारिज कर चुके हैं और अब आपकी याचिका कितनी कॉस्ट के साथ खारिज करें हमें आप ये बता दीजिए। इस पर वकील ने दलील दी कि पिछली याचिका और यह याचिका दोनों अलग अलग हैं और दोनों के ग्राउंड अलग अलग हैं। जस्टिस अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या आपने पिछली याचिका और हमारा जजमेंट पढ़ा है? सभी ग्राउंड वही हैं। आपकी पिटीशन जो स्पॉन्सर करता है, क्या उन्होंने आपको पिछला आदेश नहीं पढ़वाया? इस पर वकील ने दलील दी कि पिछला मामला ग्राम सभा की परमिशन से जुड़ा था जबकि हमारा अलग है। वकील ने कहा, हमारी अर्जी में मुख्य पॉइंट यह है कि जहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहां बड़ा देव का स्थान है और यह आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है। इससे उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस पर जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि बड़ा देव भगवान से जुड़ी
वहाँ के आदिवासियों की क्या क्या मान्यताएं हैं और वहाँ कथा वाचन किया जाए तो इससे किस प्रकार की भावनाएं उन आदिवासियों की हर्ट हो सकती हैं, यानी कि भावनाएं आहत हो सकती हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि जब आप यह कह रहे हैं कि इससे भावनाएं आहत होंगी तो इसका आधार होना चाहिए। जिसने आपसे पिटीशन लगवाई है उसको यह पता होना चाहिए कि ऐसा वकील खड़ा करें जो कम से कम सवालों का जवाब दे सके। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। इस पर वकील ने कहा कि उस जगह के अलावा दूसरी जगह कथा कराई जाए तो उसका कोई विरोध नहीं करेंगे। इस पर जस्टिस अग्रवाल उखड़ गए। कहा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। आप यह तय करने वाले कौन होते हैं कि कथा किस स्थान पर होनी चाहिए और किस स्थान पर नहीं। यह बताना होगा कि क्या मान्यताएं हैं और कथा वाचन से उन मान्यताओं पर कैसे कुठाराघात हो सकता है। इस पर वकील ने कहा कि संविधान में प्रावधान है। मैं आपको ही तो बता रहा हूँ, आप सुनने को तैयार ही नहीं हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। वकील के सवैये पर जस्टिस विवेक अग्रवाल बुरी तरह से भड़क गए। वकील से कहा कि अपना नाम बताइए, आपके खिलाफ अभी अवमानना नोटिस जारी करता हूँ। आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, अपना नाम बताइए। इस पर वकील अपनी बात पर अड़ा रहा और कहता रहा कि आप सुन ही नहीं रहे हैं। वकील के अड़ियल रवैये से जस्टिस अग्रवाल इतने नाराज़ हुए कि वकील को से कहा कि ज़रा सी भी उल्टी सीधी बात की तो यहीं से जेल भेज दूंगा, सारी वकालत ख़त्म हो जाएगी, बदतमीज़ी करना भूल जाओगे, तहजीब से बात करना सीख लो। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि तुम लोगों को सिखा कर भेजा जाता है कि कोर्ट में जाकर बदतमीज़ी करो, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है और याचिका पढ़ कर आते हैं। उन्होंने वकील से पूछा कि हाई कोर्ट में कब से वकालत कर रहे हो। इस पर वकील ने कहा कि 7-8 साल से। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि हाई कोर्ट में कैसे वकालत की जाती है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, कोई तमीज़ नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।